आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आकिब आफ्ताब और आप देख रहे हैं बहु एक्सप्रेस। जी हाँ, इस वक्त दर्शक हमारे एक चीज़ में इस सोच में होंगे कि इस टाइम ये समय जो होता है, ये जो राहुल खत्री का समय होता है आने का। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज हमारे राहुल खत्री साहब किसी कारण जो है नहीं आ पाए, जिसकी वजह से मुझे आपके साथ रूबरू होना पड़ा। और अगर बात करें हम कोरोना वायरस की, तो हमने पूरे दिन का अपडेट जो है आपको इस टाइम पर देना होता है, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे दर्शक जो हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं कि बाहु एक्सप्रेस से कोई ना कोई आएगा और वो खबर देगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, इस वक्त सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना वायरस अपडेट की। तो पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे, सिर्फ हिंदुस्तान की हम बात नहीं करेंगे, बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करें, तो 1,88,04,581 केस जो हैं, मामले जो हैं कोरोना वायरस कोविड-19 के पेशेंट्स के, वो सामने आए हैं, जिनमें से 5,20,604 लोगों की मौत हो चुकी है और 6,85,846 लोग जो हैं रिकवर हुए हैं। आंकड़ा बहुत बड़ा है, 1 करोड़ का आंकड़ा, 1 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा कोविड-19 का। लेकिन रिकवरी रेट भी आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी तरफ बढ़ रहा है। देखना यह है कि रिकवरी रेट जीतता है या संक्रमित लोग टैली जो है बढ़ता ही जाएगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, वो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली ऐसा शहर जहां पर हर चीज की सुविधा आपको मिलेगी। बड़े से बड़ा हॉस्पिटल मिलेगा, एम्स हॉस्पिटल जो बहुत बड़ा है, उसके अलावा भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत बड़े हैं। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें, तो सबसे बड़े आंकड़े जो हैं आज संक्रमित लोगों के सामने आए हैं, 2,373। बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अगर टोटल केसेस हम बात करें दिल्ली की, तो 9200 केसेस है, जिसमें 2,864 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर पर पहुंचने से पहले हम दो चार खबरें जो है यहां वहां अहमदाबाद, मुंबई और हिमाचल प्रदेश की आपको देना चाहेंगे, क्योंकि कोविड-19 के चलते जिस हिसाब से कोरोना वायरस ये महामारी पूरे देश में फैल रही है, उसको देखकर, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें आपसे ये रूबरू होकर ये बात सामने रखना बहुत जरूरी है। अहमदाबाद में नए केसेस जो है, नए मामले जो है 211 सामने आए हैं और 7 पेशेंट्स की मौत हो गई है और मौत का आंकड़ा जो है वो 1,456 पहुंचा है। अगर हम मुंबई की बात करें, तो 57 डेथ्स जो हैं वो आज हुई हैं, जिसमें से नए केसेस जो हैं 1,554 सामने आए हैं। अगर हम टोटल केसेस की बात करें मुंबई की, तो 80,262 केस। और रिकवरी रेट जो है, हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में 1,011 केसेस जो हैं, टोटल मामले हैं वहां पर, और जिसमें से 3,060 एक्टिव केसेस हैं। आंकड़े जो है इस वक्त बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स की टीम जो है लगातार इस बात का ख्याल रख रही है कि उनके पेशेंट्स जो है उनको ठीक करना ही करना है, क्योंकि जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं, आने वाला समय क्या होगा क्या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये आपने देखा, दिल्ली की बात की हमने, अहमदाबाद की बात की, लेकिन अब हमारे संवाददाता, हम जम्मू और कश्मीर की बात करेंगे। अब हमारे संवाददाता जो है हमारे साथ इस वक्त कश्मीर से अमजद खान जुड़े हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि जिस हिसाब से आ रहे हैं वो क्या है क्या नहीं। तो जम्मू और कश्मीर की बात जो है, यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें, तो आपको मालूम है, अमजद साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है भाऊ एक्सप्रेस में। हेलो। हाँ जी अमजद साहब, भाऊ एक्सप्रेस में स्वागत है। जिस हिसाब से कोरोना वायरस का अपडेट क्या है कश्मीर का आज का? आखिर जी, कोविड-19 की अगर आप बात करें तो हमने आज भी ये चीज नोटिस किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो कोविड-19 के केसेस हैं वो कंटिन्यूसली पॉजिटिव आ रहे हैं। जहां पर आप कोविड-19 की केसेस की बात करते हैं, उसमें हम लोग केसेस के साथ साथ डेथ्स को भी हर बारी देखते हैं। जी। जम्मू कश्मीर में अगर हम लोग कोविड-19 के जो केसेस हैं उनकी अगर बात करें, तो आज 150 का नंबर पार हो चुका है और इसी के साथ साथ डेथ का केस जो है वो भी आज लगभग 117 के आसपास पहुंच चुका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आज के दिन में कोविड-19 जब से शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, आज का दिन सबसे ज्यादा भयानक रहा है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि आज के दिन में 10 मौतें कोविड-19 की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है। और इसी के साथ साथ जो कोविड-19 का टोल रीच है वो 117 हो चुका है, जी। यानी 117 मौतें आज कोविड-19 की वजह से हो चुकी हैं, जिसमें से 103 कश्मीर में और 14 डेथ जम्मू में हो चुकी है। अगर आज जी। के जो 10 मौतें हुई हैं उनकी अगर हम लोग एज आपको बताएं, तो शुरुआत तो डोडा से हुई, एक व्यक्ति जो 63 ईयर्स के थे, 63 साल के, उनकी मौत हुई। उसके बाद 73 ईयर ओल्ड बड़गाम से एक व्यक्ति, उनकी मौत हुई। उसके बाद
65 ईयर ओल्ड शोपियान से उनकी मौत हुई। उसके बाद 60 ईयर ओल्ड भगत श्रीनगर से उनकी मौत हुई। उसके बाद 65 ईयर ओल्ड कुलगाम से उनकी मौत हुई। फिर एक और 65 ईयर ओल्ड मेल जो कुलगाम से ही है उनकी मौत हुई। उसके बाद 73 ईयर ओल्ड लेडी बटमालू श्रीनगर की उनकी मौत हुई। उसके बाद 75 ईयर ओल्ड मेल बडगाम से उनकी मौत हुई। एक 55 साल व्यक्ति एक और जो उनकी मौत हुई और 65 ईयर ओल्ड मेल जिनकी सोपोर की जो रहने वाले थे उनकी मौत हुई। यानी अगर आप देखें तो जो डेथ काउंट है आज के दिन का वो 50 साल से ऊपर का है। 50 से लेकर 75 साल की उम्र इसमें सबसे हाईएस्ट देखी गई थी आज के दिन में कि 10 मौतें जो आज हुई वो उनमें से जो 5 डेथ हैं वो किम्स सोरा श्रीनगर से हुई थी, 3 SMHS हॉस्पिटल में हुई थी और एक मौत जो है वो CD हॉस्पिटल में और एक मौत GMC जम्मू में हुई थी। तो कुल मिलाकर आज के जो 10 डेथ हुई है उनके साथ 117 का नंबर पार हुआ है। कोविड-19 की जब हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूसली जिस तरह से हमने बात की है कि कोविड-19 के केसेस जो है वो कंटिन्यूसली पॉजिटिव आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर से आज के लिए जो 4 कोविड-19 केसेस जो पॉजिटिव हैं उनमें कुछ बड़े नाम भी शामिल है। हम शुरुआत करना चाहेंगे बड़े नाम से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर कुछ ही टाइम पहले प्रिवेंटिव डिटेनेशन से बाहर आए थे, लेकिन अब दोबारा से शायद उन्हें अंदर जाना होगा, लेकिन इस बार प्रिवेंटिव डिटेनेशन में नहीं, कोविड-19 का जो हम एक तरह से लॉकडाउन एनफोर्समेंट कहते हैं, जिस तरह से एक व्यक्ति पर की जाती है जब वो कोविड पॉजिटिव आते हैं उनको क्वारंटाइन में भेजा जाता है। हॉस्पिटल क्वारंटाइन में जाएंगे अब अली मोहम्मद सागर जी, क्योंकि उनका टेस्ट पॉजिटिव हो चुका है और उनके साथ साथ उनकी फैमिली के 3 मेंबर्स का भी टेस्ट पॉजिटिव हो चुका है। अभी एक बड़ा कंसर्न नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए है क्योंकि अली मोहम्मद सागर जी जब से बाहर आए हैं उस दिन के बाद से ही वो कंटिन्यूसली किसी न किसी पार्टी मेंबर से मिल रहे हैं और सबसे ज्यादा मुलाकात और सबसे ज्यादा वक्त उन्होंने जिनके साथ स्पेंड किया है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वेटरन लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके साथ ही जितने भी और मेंबर्स हैं अली मोहम्मद सागर साहब के, वो उन सबसे मिल चुके हैं और उन सबके साथ कंटिन्यूसली मिल भी रहे हैं। और जिस तरह से आज उनका टेस्ट पॉजिटिव हुआ है, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक खलबली जरूर मची होगी, लोग खुद को सेल्फ आइसोलेट जरूर करना शुरू कर चुके होंगे और आने वाले दिनों में शायद अब काफी सारे और भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर से जो टेस्ट हैं वो किए जाएंगे और देखना ही होगा कि कितने पॉजिटिव उनमें से आते हैं और कितने लोग खुद को बचा पाए हैं कोविड-19 के हमले से। अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करें तो कुछ सोर्सेज हमारे पास ये भी आ रहे हैं, कुछ सोर्सेज जो हमारे हैं वो ये भी हमें बता रहे हैं कि शायद जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले दिनों में जो लॉकडाउन है वो दोबारा से इन्फोर्स किया जाएगा। आप जानते हैं लॉकडाउन के बाद जो एक अनलॉक पैटर्न शुरू हुआ था पूरे हिंदुस्तान में, अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी थी, अनलॉक 2 की बारी है तो हिंदुस्तान में तो शुरू हो चुका है, लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर अनलॉक 1 ही चल रहा है। 3 तारीख तक अनलॉक 1 चलेगा, यानी कल शाम को पता चलेगा कि अब अनलॉक कंटिन्यू होगा या लॉकडाउन कंटिन्यू होगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मिलने के लिए एक मुलाकात के लिए जम्मू कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी है BVR सुब्रमण्यम जी वो भी गए हुए हैं, जिसमें 2 बड़े टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक उनकी मीटिंग का रीजन है एक मेजर रीशफल शायद एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है जम्मू कश्मीर की, या फिर उसके साथ एक वो टॉपिक भी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर शायद लॉकडाउन को दोबारा से इन्फोर्स किया जाए। और अब देखना यह है कि कल शाम को क्या हमारे सूत्रों के अनुसार हमारे पास पहुंची ये खबर सही होती है या नहीं, लेकिन फिलहाल सूत्रों की अगर बात करें तो हमारे पास में एक बड़ी खबर आ रही है कि एक मेजर पार्ट जम्मू कश्मीर का जहाँ से केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, जिसमें काफी सारे केसेस कश्मीर से हैं, शायद जो लॉकडाउन है वो दोबारा से इन्फोर्स किया जाएगा और शायद जिस तरह से मूवमेंट फ्री कर दी गई थी लोगों के लिए, मूवमेंट के जो परमिशन आए थे अनलॉक 1 के तहत, वो शायद दोबारा से बंद हो सकती है। ये एक आशंका इससे जताई जा सकती है जिस तरह से जम्मू के अंदर आप जानते हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अलाउ कर दिया गया है, लेकिन काफी हद तक काफी सारी जगहों पर अभी भी वो ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा। कश्मीर के अंदर ये ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अलाउ नहीं किया गया है। नो डाउट उनकी ट्रेनिंग्स हुए, उनकी काउंसलिंग सेशंस हुए, वर्कशॉप्स हुए, लेकिन कश्मीर डिवीजन के अंदर अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हरी झंडी नहीं दिखाई गई है और लग रहा है कि कल से या फिर आने वाले दिनों में दोबारा से जिस तरह से मार्केट्स को हरी झंडी दिखाई गई थी, उनका रेड जोन होना दोबारा से तय है और आने वाले दिनों में शायद से दोबारा जम्मू कश्मीर को एक बड़ा लॉकडाउन देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा हमारे साथ हमारे संवाददाता अमजद खान जुड़े थे कश्मीर से, जिनका साफ साफ कहना यह था कि आने वाले समय में हो सकता है कि जम्मू कश्मीर को फिर से
ये दर्द, ये तकलीफ सहनी पड़े लॉकडाउन की, कि हो सकता है कि शायद लॉकडाउन दोबारा से हो, क्योंकि जिस हिसाब से आंकड़े जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। कश्मीर की अगर हम बात करें, लेकिन आज जिस हिसाब से पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, तो कश्मीर में 10 मौतें जो हैं, आज का आंकड़ा जो है सबसे बड़ा आंकड़ा जो है सामने आया है। 10 मौतें एक दिन में होना, जी हाँ 10 मौतें। लेकिन आज जो हुई है ये सब अबोव 50 थे, 50 साल के ऊपर थे। सवाल यह नहीं है कि लॉकडाउन होगा तो क्या होगा, सवाल यह है कि अगर लॉकडाउन हुआ तो क्या फिर से वही सब तकलीफ जो है जो पहले लॉकडाउन से शुरू हुई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस के जिस हिसाब से आंकड़े जो है दिन ब दिन, डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। देखना यह है कि इसको रोकने की कोशिश में डॉक्टर्स तो लगे हुए हैं, सरकार अपनी तरफ से गाइडलाइंस जारी करी है, लेकिन रिसेंटली एक गाइडलाइंस जो आई है 1 अगस्त से सब चीजें जो है खुल जाएंगी। अनलॉक सिस्टम जो है पूरे भारत में हो तो चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी इसका कोई भी रुख जो है, इस हवा ने, इस अनलॉक की हवा ने अभी कोई रुख नहीं मोड़ा है। देखना यह है कि यह हवा जो है किस हिसाब से आती है, क्या जम्मू में अनलॉक की हवा आती है या लॉकडाउन की, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आए दिन जम्मू में और कश्मीर में कुछ कुछ बातें जो है सामने आ रही है, जैसे कि प्रोटेस्ट चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है चाइना की एप्स का, कि चाइना की एप्स को बंद किया जाए। कल भी आपने देखा, परसों भी आपने देखा, आज भी आपने देखा। और वहीं पर कांग्रेस जो है वो बीजेपी के खिलाफ बात कर रही है, बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है कि डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम जिस हिसाब से बढ़ाए गए हैं, उस हिसाब से एक आम इंसान की जिंदगी को बहुत बड़ा सदमा पहुंच सकता है। अगर हम बात करें 12 मई 2012 की, जिस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके कांग्रेस की गवर्नमेंट को यह लिखा था कि जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल का दाम टच कर रहा है, पैसों को टच कर रहा है, उस हिसाब से लगता है कि गुर्बत जो है जल्दी आ जाएगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब जो काम 2012 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था और अब 2020 के अंदर वही काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। क्या आम इंसान की जिंदगी यूं ही बेसब्र होकर कट जाएगी? क्या एक आम इंसान की जिंदगी अगर फिर से ये अनलॉक होता, अगर फिर से ये माफ कीजिएगा, अगर फिर से ये लॉकडाउन होता है, तो क्या दिहाड़ीदार फिर से सफर करेगा? क्या फिर से आने वाले समय में सरकार के लोग ये कहेंगे कि हमने घर घर जाकर राशन बांटे? क्या फिर से कुछ लोग सामने आएंगे और वो कहेंगे कि हमारे घर पर राशन का एक दाना भी नहीं आया? क्या फिर से वो लोग सामने आएंगे और कहेंगे हमने तो राशन की बहुत सारी घटिया गाड़ियां जो हैं उन तक पहुंचाई? ये लॉकडाउन और अनलॉक का सिस्टम जो है, इस सिस्टम के बीच के जो लोग हैं, और वो लोग हैं गरीब तबके के, उनका क्या? टैक्सी ड्राइवर्स का क्या? ट्रांसपोर्टर्स का क्या? जिनकी जिम है उनका क्या? क्या सरकार उनकी तरफ कुछ इशारा कर रही है? जिस हिसाब से ट्रांसपोर्टर जो हैं बंद पड़े हैं, जिस हिसाब से टूरिज्म ठप है, जिस हिसाब से टैक्सीज जो है बंद है। हमने आपको एक बार रेलवे स्टेशन का दौरा करवाया, आपको रेलवे स्टेशन की दौरा करवाने के बाद हमने आपको वहां की टैक्सीज का भी दौरा करवाया, हमने आपको टैक्सीज की फुटेज दिखाई। वहां पर हमने आपको दिखाया कि अब हाल यूं है कि गाड़ियों के टायर के नीचे से अब पौधे नजर आ रहे हैं। क्या अब इनकी जुबानी कौन सुनेगा? पहले तो ट्रांसपोर्टर किराए की मांग कर रहे थे, जब 20% 30% किराया बढ़ाया, अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। जहां पर 30 सवारियां लेनी थी वहां पर 11 या 12 या 15 सवारियां लेनी है। अब देखना यह है, क्या लोग फिर से वही सब्र दिखाएंगे, या अब कोरोना वायरस जो है हमारे साथ भाई बंधु की तरह चलेगा? या तो हम ये मान के चलें कि कोरोना वायरस अब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, या तो फिर हम लॉकडाउन का पालन करें। लेकिन लॉकडाउन से क्या होगा? इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, दिहाड़ीदार पर असर पड़ेगा, मजदूर शख्स पे असर पड़ेगा, रेहड़ी के बाजार जो है नहीं नजर आएंगे, मार्केट सब्जी की फिर से बंद नजर आएगी। अब देखना यह है सरकार की तरफ से, जैसे कि हमारे संवाददाता अमजद खान ने बताया, कल शाम के 6 बजे पता चलेगा। और साथ ही साथ एक और चीज उन्होंने बताई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में अब एक खलबली सी मच गई है, जब से अली मोहम्मद सागर का टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है।
पहले ही फारूक अब्दुल्ला अंदर कई दिन वो अपने घर के अंदर रहे, और जब अब उनको राहत की सांस मिली, जब वो बाहर खुली हवा में आए, तो क्या उनको अब क्वारंटाइन होना पड़ेगा फिर से 14 दिनों के लिए या 21 दिनों के लिए? क्या ये आंकड़े दर्शा रहे हैं? क्या ये लोगों की लापरवाहियां हैं? क्या लोग बहुत लापरवाह हो चुके हैं? क्या लोग अपनी जान को नहीं प्यार करते? ये तो लोग जाने। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस आ रही हैं उस पर तो साफ साफ लिखा है कि आने वाले 1 महीने के बाद, यानी कि जुलाई को छोड़कर तमाम इदारे खोल दिए जाएंगे, जिम्स खोल दी जाएंगी, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल्स खोल दिए जाएंगे। तब किस हिसाब से पालन होगा? और सबसे दुख की बात यह है, जम्मू कश्मीर की आवाम का जो दुख है वो ये है कि शराब की दुकानों को इजाजत मिली खोलने की, लेकिन भगवान के दर को खोलने का कोई इजाजत नहीं दे रहा, अल्लाह के घर को खोलने की कोई इजाजत नहीं दे रहा, वाहे गुरु के घर के खोलने की कोई इजाजत नहीं दे रहा, जीसस क्राइस्ट के घर को खोलने की कोई इजाजत नहीं दे रहा। अब जब लोग सामने आ रहे हैं, बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार से आप ताले खोल दो, कोरोना वायरस को हराने के लिए आप ताले खोल दो, लोग इबादत करेंगे, वाहे गुरु का नाम लेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, राम का नाम लेंगे, जीसस क्राइस्ट का नाम लेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो लोगों ने करना है। अब अगर लोग इतनी जिद पर अड़े हुए हैं कि आप रिलीजियस प्लेसेस को खोल दें, अगर शराब की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सकता है, अगर बड़े बड़े बिग बाजार में, विशाल में, मेगा मार्ट्स में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकता है, तो जो भक्त हैं, जो इबादत करने वाले लोग हैं, उनसे भी हम गुजारिश करेंगे, अगर सरकार इन बंद तालों को खोल देती है तो आपने वो चीज करनी है। अब सरकार किस हिसाब का फैसला लेगी वो सरकार तक है। सरकार ने हर चीज देखनी है, लोगों की सेफ्टी भी और यूनियन टेरिटरी और स्टेट की इकोनॉमी भी। अब दोनों चीजों को कैसे चलाना है ये तो सरकार जाने, लेकिन सरकार की बात पर अमल कैसे करना है वो तो लोग जाने। और लोगों का काम जो है वो है सरकार की बनाई गाइडलाइंस को फॉलो करना। अगर गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो शायद कोविड-19 को हराया जा सकता है, लेकिन अगर वो डिस्टेंस का पालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, तो शायद खतरे की घंटी जो है उनके सर पर बजती ही रहेगी। आने वाला समा जो होगा खुशगवारी का होगा, फिर से हर खेत जो है महक उठेगा। लेकिन हम सरकार से गुजारिश करते हैं, हम लोगों की आवाज जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाया जा सके, ताकि सरकार इस पर नजर दे और उस नजर देने पर उस इंसान की परेशानी, उसके आंसू, उसके गम, उसकी तकलीफ को मुस्कुराहट में बदला जा सके। आने वाला समय जो होगा, दर्शकों, आप पर भी ये चीज निर्भर करती है कि जिस हिसाब से कोरोना वायरस ये महामारी हमारे देश में फैल रही है, जिस हिसाब से आंकड़े देश में दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, आपको चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। फिर से हम आपको रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे फिर से, लेकिन हां, आज आकिब आफ्ताब से आपको रूबरू होना पड़ा, लेकिन हम हमारे दर्शकों को नाराज नहीं करते। भाऊ एक्सप्रेस की एक खासियत रह चुकी है कि हम हमारे दर्शकों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर हमारे संवाददाता राहुल खत्री किसी वजह से अगर वहां पर मौजूद नहीं है तो आपके लिए अमजद खान मौजूद है, आपके लिए आकिब आफ्ताब मौजूद है, आपके लिए भाऊ एक्सप्रेस का हर एक शख्स मौजूद है जो आप तक कोरोना वायरस की अपडेट पहुंचा सके। आने वाले समय में हम आशा करते हैं कि रिलीजियस प्लेसेस को खोल दिया जाए, ताकि भक्त लोग जो हैं अपनी माता के चरणों में अपने माथे को रखकर ये चीज करें कि अब कोरोना वायरस से छुटकारा दे। अब आने वाले समय में मस्जिदों के गेट खोल दिए जाएं, मंदिरों के गेट खोल दिए जाएं, चर्च और वाहिगुरु का गेट जो है खोल दिया जाए, क्योंकि अब मजहब जो है, मजहब, अगर हम बात करें रिलीजियस प्लेसेस की, तो बहुत खुशहाली का वक्त होता है वो जब इंसान भगवान को याद करता है।
तो सरकार से हमारा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी जो है रिलीजियस प्लेसेस की तरफ नजर दी जाए। आने वाले समय में भी कोरोना वायरस के बारे में यूं ही मुलाकात करते रहेंगे, आपसे रूबरू होने का मौका जब जब मिलेगा तब तब आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन हम सैल्यूट करते हैं हमारा कोरोना वॉरियर्स को, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे सफाई कर्मचारी को, चाहे वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हो, भद्रवाह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, कहीं के भी हो, म्युनिसिपल कमेटी को, जिस हिसाब से वो उन्होंने गली गली कूचे कूचे सैनिटाइज किए। और दर्शकों, जम्मू की आवाम के लिए सबसे बड़ी चीज, हमने आपको एक रूबरू करा था एक चॉकलेट गर्ल से और एक आइसक्रीम गर्ल से। तो आप जिसको चॉकलेट खाने का मन हो वो उनको कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर जैसे भी अपने घर पे चॉकलेट मंगवा सकते हैं। और आइसक्रीम खाने वाले के लिए तो एक चीज सामने सामने नजर आती है कि आइसक्रीम खाने के लिए उनको ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आइसक्रीम खाने का मजा हर एक खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट आकिब आफ्ताब के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।